मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ, लौट कर वापिस आऊंगा। नमस्कार, न्यूज फॉर इंडिया में आपके साथ मैं हूं देवश्री भट्टाचार्य गोस्वामी। साल 2019 में जब सरकार गिरी तब कुछ इसी तरह फडणवीस ने विधानसभा सत्र के दौरान ये शायरी पढ़ी थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति का वो अथाह समुद्र वापस लौट आया है, और कुछ यूं वापस लौटा है कि सब जगह उसी की चर्चा है। 2019 में अजीत पवार के साथ मिलकर देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली, सरकार बनाई, लेकिन महज चंद घंटों के अंदर ही उनके हाथ से सत्ता चली गई और फडणवीस को इस्तीफा देना पड़ा। बीते 5 साल के दौरान फडणवीस ने संघर्ष किया, तिरस्कार भी सहा और अंत में फिर से उसी सत्ता में लौट आए हैं। मुख्यमंत्री की गद्दी फडणवीस को सौंप दी गई है। दरअसल लोकसभा चुनावों में पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद फडणवीस ने नए सिरे से पार्टी में जान फूंकने का काम किया। ये फडणवीस ही थे जिन्होंने हार से हार नहीं मानी, बल्कि सबक लेकर फिर से जमीन पर उतरे, विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू की, महायुति को भी एकजुट किया और तो और महज 4 महीने में महाविकास अघाड़ी की सत्ता पर काबिज होने की उम्मीदों की धज्जियां उड़ा दी। दिलचस्प बात यह है कि 10 साल पहले तक महाराष्ट्र की सियासत में उनका नाम तक अनजाना था, कभी मुखरता से उनके नाम की चर्चा नहीं हुई, लेकिन आज यही अनजानापन देवेंद्र फडणवीस की यूएसपी है। देवेंद्र फडणवीस का जन्म एक राजनीतिक परिवार में 22 जुलाई 1970 को गंगाधर राव और सरिता फडणवीस के घर हुआ था। उनके पिता गंगाधर राव फडणवीस नागपुर से महाराष्ट्र के विधानसभा परिषद के सदस्य थे। पिता की मौत के बाद फडणवीस ने सियासत में किस्मत आजमाने का फैसला किया। उनका इरादा था पिता की सियासी विरासत संभालना। 1990 के दशक में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी में शामिल हुए। 1992 में नागपुर के रामनगर वार्ड से फडणवीस ने पहला नगर निगम चुनाव जीता और 22 वर्ष की उम्र में सबसे युवा पार्षद बने। 1997 में नागपुर के सबसे युवा मेयर बने और इसके बाद फडणवीस ने कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा। इसके बाद 2001 में फडणवीस को भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। 2010 में भाजपा की महाराष्ट्र इकाई के महासचिव बने और 2013 में राज्य इकाई के अध्यक्ष चुने गए। 2014 में तब पहला मौका था जब फडणवीस राज्य के सीएम बने और पूरे 5 साल सरकार चलाई। 2019 में नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट से फिर से चुने गए। वहीं 5 साल बाद मुख्यमंत्री रहने के बाद वर्ष 2022 में जब बीजेपी ने उन्हें उप मुख्यमंत्री बनने के लिए कहा तो उन्होंने उसे हंसी खुशी स्वीकार किया। एक मुख्यमंत्री पद पर रहने के बाद डिप्टी सीएम का पद स्वीकार करना भी उनके लिए किसी कुर्बानी से कम नहीं था, लेकिन फडणवीस ने न केवल इसे स्वीकार किया बल्कि सीएम शिंदे के साथ पूरे कार्यकाल में शानदार तरीके से काम किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज फॉर इंडिया।